3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स ऑफ मासेस m इक्वल्स टू 2 kg। देखिए यहाँ पर आइडेंटिकल मासेस है, तीनों के मासेस क्या दे रखे हैं आपको 2 kg। ये भी मास 2 kg है, ये भी मास 2 kg है और ये भी मास 2 kg है। और इनको कितना फोर्स लगा रहे हैं आप, इन पर फोर्स लगा रहे हैं 10.2 न्यूटन। दे आर ड्रॉन बाय अ फोर्स ऑफ 10.2 न्यूटन। और इससे ये जो पूरा सिस्टम है ये कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है, 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और आपको जो सरफेस दे रखी है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस दे रखी है, ठीक है। सरफेस जो है वो बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, बिल्कुल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होगा, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ब्लॉक बी और ब्लॉक सी के बीच में जो स्ट्रिंग है, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी की ये वाली जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का टेंशन कितना होगा। तो चलिए हम इसके टेंशन पर आएँ। तो इसका टेंशन हम कैसे निकालेंगे। अब इसके टेंशन के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले काम करते हैं, हम एफबीडी बनाते हैं। अभी आप ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर ये ब्लॉक लिया, दूसरा ये ब्लॉक लिया और तीसरा ये ब्लॉक लिया, ठीक है। ये ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी तीनों आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस पर फोर्स लगाया एफ। मैं मान लेता हूँ कि इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, T1 है। सपोज द टेंशन इन द स्ट्रिंग जॉइनिंग ए एंड बी इज T1 and let us assume the tension in the string joining block B and block C is T2, is it? So now I'm going to make the FBD. If you take this block C, then this T2 force is acting over it. This is the only horizontal force acting over the C. Likewise, if I take B, then there are two forces acting over B. One is T1 which is acting rightward if you see in the diagram, and this is the T2 which is acting leftward. On B there are two horizontal forces are acting which are T1 and T2, and since surface is frictionless, so there is no frictional force offering to either A or B or C, is it? Now if I talk about A, तो A पर भी दो फोर्स लग रहे हैं, एक F लग रहा है और एक कौन सा लग रहा है, T1 लग रहा है। चलिए ये तीन फोर्स लग रहे हैं। अब हम क्या करें, ये C, B और A का हमने FBD बनाया। अब आप देखिए A के लिए मैं अगर इक्वेशन लगाऊं तो A के लिए क्या होगी, F माइनस T1। F माइनस T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ब्लॉक का मास कितना, और सपोज कर लीजिए एक्सेलरेशन A है। भाई आप देखिए ब्लॉक A पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक F और एक T1 लग रहा है, और नेचुरल बात है F ज़्यादा होगा T1 कम होगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा F माइनस T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ब्लॉक B के बारे में बात करें तो ब्लॉक B पर T1 माइनस T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सपोज इट टू बी क्वेश्चन सेकेंड। और C पर होगा T2, वो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। लेट अस अज्यूम दैट दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए आप। जब आप तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो माइनस T1 से प्लस T1, माइनस T2 से प्लस T1, माइनस T2 से प्लस T2 कैंसिल हो जाएगा, और F इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास में 6A। F इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6A। और इससे आप A की वैल्यू निकाल लेंगे। A की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, A की वैल्यू आएगी 10.2 बाई फोर्स आपको दे रखा है कितना, 10.2, और ये तो ये आ गया इस सिस्टम का एक्सेलरेशन। ये सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया 10.2/6। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा ब्लॉक बी और ब्लॉक सी को ज्वाइन करने वाली स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन, मतलब मुझसे पूछा है T2, मुझसे क्या पूछा है, T2। अब T2 में इक्वेशन थर्ड से निकाल सकता हूँ, किस तरह से, इट्स वैल्यू इज 2A। बस आप रख दीजिए यहाँ पर A की वैल्यू। जब आप A की वैल्यू रख देंगे, और 2 तो यहाँ पर है ही सही, तो A की वैल्यू रख देने पर मेरे ख्याल से ये आंसर आ रहा है कितना, 7.8। इसकी वैल्यू आ रही है कितनी, 7.8 मीटर पर, सॉरी टेंशन है चूंकि, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, न्यूटन। सो आंसर बी इज करेक्ट। ओके।